7 जुलाई को हजारीबाग के टाउन हॉल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन का होगा आयोजन। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत नागवाल एवं प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्रशेखर मिश्र ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 7 जुलाई को हजारीबाग के टाउन हॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। हजारीबाग में विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्ण आशा है कि इस विषय पर इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। विधि व्यवस्था पर भी समीक्षा होगी। सरकारी व गैर सरकारी मजदूर को इंटैक्ट से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा प्रदेश के भी अनेक शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, आगामी 7 जुलाई को 2024 दिन रविवार को हजारीबाग टाउन हॉल में जो है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का जो है राज्य स्तरीय सम्मेलन होना तय हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो हैं महामंत्री डॉक्टर संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश्वर पांडे, झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, तमाम पूरे राज्य से जो है राज्य के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेंगे, शामिल होंगे। क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा? मुद्दों पर होगा चर्चा है। देखिए, मुद्दा बहुत सारा है। पहला तो ये है कि चूंकि हजारीबाग और बड़का गांव में आप जो देख रहे हैं, चूंकि कोयला उत्खनन कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है और बहुत तेजी से जो है रैयत मजदूर और विस्थापितों के हक और अधिकार को छीना जा रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है इस बार जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी संजीवा रेड्डी, उनका ये आदेश हुआ कि इस बार का जो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है वो हजारीबाग जिला में हो, ताकि नज़दीक से सारा वस्तु स्थिति का जायजा लिया जा सके। उसके साथ साथ क्या है कि कोयला उत्खनन कंपनियां जो यहाँ काम कर रही है, जो माइनिंग लॉ का उल्लंघन कर रही है, लेबर लॉ का उल्लंघन कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, जो प्रदूषण जो जिनके तरफ से प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसका उल्लंघन हो रहा है, सड़क सुरक्षा की जो अनदेखी की जा रही है, वाहन चालकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इन सभी बिंदुओं पर जो है यहाँ पर जो है सो नज़दीक से है सो जायजा लिया जाएगा और पूरे प्रदेश में यहाँ की स्थिति को जो है प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा। और जितने भी रैयत हैं, विस्थापित है, ठेका मजदूर है, दैनिक भोगी मजदूर है, कोयला मजदूर है, सरकारी मजदूर है, गैर सरकारी मजदूर है, सभी लोगों को नए सिरे से संगठन जो है सो जोड़ करके उनकी वस्तु स्थिति को देखते हुए एक जन आंदोलन पूरे राज्य में एक जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है और उनको इंटक से जोड़ने का एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर के कार्यक्रम देखते हैं। धन्यवाद जी। तो आप लोगों को एक हम जानकारी दे दें कि इस देश में 1956 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, 1956 में विस्थापन एवं पुनर्वास का नीति जो है 1956 में ही बनाया गया था। आज के तारीख में हो क्या रहा है कि विस्थापन और पुनर्वास का नीति को जो है वो धीरे धीरे करके उसको हाशिए पे ले आया गया। उस समय होता क्या था कि सरकारी कंपनियां जो है वो उत्खनन का काम या भी जो भी उद्योग लगाने का काम सरकारी कंपनियों का था। जमीन का अधिग्रहण का जो मामला है, वो जमीन अधिग्रहण का मामला तो आप लोगों को मालूम है कि जब ये सरकार बनी तो सबसे पहले जमीन अधिग्रहण के मामले में ही उलट-पलट करने का प्रयास किया गया। आज के तारीख में स्थिति ये है कि एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी को उत्खनन का काम दे दिया गया। एनटीपीसी को उत्खनन का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, तो एनटीपीसी को काम इस आधार पर दिया गया कि हम किसी ऐसा कंपनी को अपने साथ जोड़ेंगे जिसको उत्खनन का अनुभव है। और एनटीपीसी सरकारी कंपनी होने के बावजूद एक प्राइवेट कंपनी को उत्खनन का काम दे दी। अब एनटीपीसी पहले तो भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ा कि अपना कोई भी संगठन को उत्खनन का काम नहीं दिया, जैसे पहले कोल इंडिया करता था, चाहे एनएमडीसी करता था, उससे हटा करके वो एनटीपीसी को दे दिया। एनटीपीसी अपना जवाबदेही जो है वो त्रिवेणी जैसा कंपनी को दे दिया। त्रिवेणी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। अब त्रिवेणी हो, हिंडाल्को हो, रिलायंस हो, अडानी हो, ये सब उत्खनन में आ गए और उनके लिए सरकार का बहुत सारा नियम कायदा कानून जो है उसमें वो बाध्य नहीं है, आरटीआई के अंतर्गत वो आते नहीं है। तो पता चल रहा है क्या कि पहले आपको याद होगा कि सीसीएल में इतने लोगों को नौकरी दी जाती थी। पुनर्वास का व्यवस्था तो वहीं से होता था, जमीन लिए उसके बदले नौकरी दे दिए, जीवोपार्जन उसका हो गया। आप लोगों को एक चीज हम और यहाँ पर बता दें कि जो भी विस्थापित ही नहीं, प्रभावित के लिए भी जो पुनर्वास नीति जो 1956 में नेहरू जी द्वारा बनाया गया था उसमें उसका भी उल्लेख था। आप लोगों को याद होगा कि किसी भी गांव में, हम लोग सब गांव के परिवेश में रहे हैं, गांव में कुछ जातियां ऐसी थी जिनके पास जमीन नहीं होता था। जैसे नाई के पास जमीन नहीं होता था, उसके यहाँ पर जितना लोग गांव में होता था वो जब अघन खत्म होता था तो उसके बदले में उसको धान देता था, जिससे उसका साल भर उसका काम चलता था। तो उस पुनर्वास नीति में इसका भी उल्लेख था कि भाई जिसका जमीन है उसको तो जमीन के बदले पैसा मिल जाएगा, जमीन के बदले नौकरी मिल जाएगा।
पर जिसके पास जमीन नहीं था और अपने रैयत लोगों के भरोसे उसका जिंदगी चल रहा था, तो आपको याद होगा किसी भी आप कोल इंडिया में या सेल में आप बोकारो चले जाइए, आप धनबाद चले जाइए, आप राउरकेला चले जाइए, वहाँ जो सिटी सेंटर जो मार्केट बनता था, वहाँ पर नाई के लिए अलग से दुकान बनाया जाता था और मुफ्त में दिया जाता था उसको, कि आखिर इसका जब घर परिवार जो है उस गृहस्थों के भरोसे चल रहा था, अब तो पैसा तो बांट करके देगा नहीं, तो उसके लिए वो व्यवस्था किया गया था। धोबी के लिए आप कहीं भी चले जाइए ना, धोबी के लिए एक दुकान दिया गया था, नाई के लिए एक दुकान, सबको दुकान आवंटित किया गया था। ये नियम बना हुआ था, पर धीरे धीरे करके उस नियम को हाशिए पे डाल दिया गया। आज के तारीख में जो भी है अपना दोस्त यार को सब कुछ दे दिया जा रहा है, और दोस्त यार जैसे उसको इच्छा है वैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास रंग लाएगा।